नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मास्टर वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल का मास्टर वीडियो दोस्तों, इसमें आप लोग का 500 प्लस प्रश्न कराने जा रहे हैं दोस्तों। लगभग प्रश्न है भारत के भूगोल से। तो चैनल में जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। स्थित दोस्तों जो जिला नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हरदोई जो है दोस्तों वो नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। तो कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो भारत का बाघ राज्य कौन सा राज्य कहा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो सिलिकॉन वैली किस शहर में है दोस्तों, तो ये आपका बेंगलोर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका किन्नौर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कन्नौर होना चाहिए दोस्तों, किन्नौर लिख दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये जो जिला है दोस्तों किस राज्य, तो ये जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो किस राज्य की सीमा नहीं लगती दोस्तों, तो मेघालय, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एनएमडी का तात्पर्य क्या है। तो एनएमडी क्या है दोस्तों, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एनएमडी क्या है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो कौन से देश जुड़े हैं दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो रायसीना पहाड़ी जो है दोस्तों वो आपका कहाँ है, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये जो है दोस्तों जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है मतलब दिल्ली में है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ये पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है। कौन सा पड़ता है दोस्तों, तो सिपकिला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो ये दोस्तों आपका नाथुला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो है आपका अफगानिस्तान में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये जो है दोस्तों दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो भारत का प्रथम सौर शहर जो है दोस्तों वो आपका आनंदपुर साहिब, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है जो दोस्तों जो भारत में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। तो
तो ये जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 821 डिग्री टू 2 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। कौन सा है दोस्तों, तो पाकिस्तान है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो जवाहर सुरंग जो है दोस्तों वो आपका किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। कौन सा है दोस्तों, तो नागालैंड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम से रखा गया दोस्तों, तो ये आपका भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों अरावली। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को। तो पहला है देखिए असम है, तो असम है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। तो असम का जो राजधानी है दोस्तों देखिए, असम का राजधानी है आपका दिसपुर। तो ये का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका दादर और नगर हवेली। तो दादर और नगर हवेली का जो राजधानी है दोस्तों, तो इसका राजधानी सिलवासा हो जाएगा। तो बी का पहला हो जाएगा। सी है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है दोस्तों वो है कवरत्तीकूट। तो लक्षद्वीप का हो जाएगा कवरत्ती। उसके बाद आपका हो गया सिक्किम। सिक्किम का हो जाएगा गंगटोक। डी का दूसरा हो जाएगा गंगटोक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कूट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका केरल में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से क्या होगा दोस्तों, तो 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो ये है दोस्तों पवन द्वारा निक्षेपण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो ये जो है दोस्तों एक देश के साथ लगती है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 देशों के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो ये दोस्तों बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ये जो दोस्तों गोंडवाना लैंड का था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र है। तो ये दोस्तों कहाँ पे है, तो गुजरात में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों आपका जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों कहाँ पे है? ये आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नंगा पर्वत। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन डी हो जाएगा पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो ये जो है दोस्तों आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां देश। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। वो जो है दोस्तों सिक्किम में है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो ये जो है दोस्तों आपका ये मौसिन राम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की मौन घाटी। तो केरल की मौन घाटी दोस्तों इसमें पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वालतोरा हिमनद स्थित है। तो वालतोरा हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका शिवालिक में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों? तो ये श्रीनगर को। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वो आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये है मथुरा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है? तो 19 डिग्री। ऑप्शन 39 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो 7 सिस्टर का सदस्य कौन है दोस्तों? तो त्रिपुरा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? तो बछेंद्री पाल। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 7500 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट रेखाएँ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 760 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो K2 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो ये जो है दोस्तों चंबल घाटी की है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका केरल में है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं दोस्तों?
तो थार मरुस्थल कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो ये नेल्लूर को, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, तो ये गुजरात से हटकर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों आपका असम में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आपका गुजरात की, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है, तो ये दोस्तों सिक्किम में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य दोस्तों बिहार है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो ये दोस्तों भूटान, चीन और म्यांमार, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो ये आपका असम का है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो ये दोस्तों कोटा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सर क्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये जो दोस्तों गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है? तो उसका दोस्तों गुजरात नाम है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? तो केरल का तटवर्ती जिला दोस्तों कोल्लम है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है स्थित है दोस्तों? तो हरदोई, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा जिला दोस्तों? तो मुजफ्फरनगर, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम है? क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो ये दोस्तों 2 घंटा का है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? तो ये दोस्तों मालदा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेटस धब्बा क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये आपका लेटराइट निक्षेप है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों? तो ये आपका भारत पाकिस्तान, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका मारवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है? वो दोस्तों म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल्ड मरुमध्य किनको अलग करता है? तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो ये कंधरा, ऑप्शन ये हो जाएगा कंधरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो ये दोस्तों आपका हिंद महासागर में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों सेब के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये दोस्तों अरावली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो वो दोस्तों असम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो वो दोस्तों नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ये जो है दोस्तों वो सर क्रीक लाइन रेखा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? तो मनाली से लेह, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है? तो वो दोस्तों आपका मालदीव में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वो दोस्तों असम हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो वो है जलालाबाद, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है? तो वो दोस्तों अनैमुड़ी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दर्रा कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका डिगबोई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? तो असम है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? वो है दोस्तों बहराइच हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जहां सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती है? तो आपका श्रीनगर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो वो त्रिपुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? ये दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को कहते हैं? केरल के तट को दोस्तों मालाबार कहते हैं, क्या कहते हैं? मालाबार तट, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, वो नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ये दोस्तों टेथिस सागर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख और तिरपंजाल, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में दोस्तों कितने राज्य हैं? तो कुल अभी 29 राज्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जो है दोस्तों 28 राज्य होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है भारत के। नेक्स्ट है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालयी
श्रृंखला का अंग नहीं है दोस्तों, तो ये अरावली हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, पहला है आसाम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, ए बी सी तीनों जो है सही है। नेक्स्ट है, भारत की GSLV परियोजना से संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों के क्या है? GSLV। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये दोस्तों रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो ये दोस्तों 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है दोस्तों? तो ये भावनगर के, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या है दोस्तों? अरावली का उच्चतम शिखर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अच्छे संघीय मोड़ है? तो ये दोस्तों आपका हिमालय में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है दोस्तों? तो ये आपका नंदा देवी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो कौन से राज्य को जोड़ता है दोस्तों? तो ये केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है, तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है दोस्तों वो उड़ीसा में है आपका। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी शेडिल पीक कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन आस्टीन, K2 गॉडविन आस्टीन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं दोस्तों, ये हो चुका है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? लद्दाख का है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो अनाईमुड़ी है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं दोस्तों? तो पंचमढ़ी को, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों दूसरा नाम? तो दूसरा नाम इसका आपका हिमाद्री है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की खालिस्तान के साथ साझी सीमा नहीं है? तो ये दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको अंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? तो ये हिमाचल को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की
सीमा उसके किसी अन्य ज़िले के सीमा से नहीं मिलती है। तो पुडुचेरी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है दोस्तों? तो आपका नमचा बरवा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख का पठार, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के 2 सबसे अधिक समुद्र परिस्थितिकी कटिबंध इको जोन है। तो ये जो है दोस्तों हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्र दोस्तों 3,28,07,590 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? तो ये दोस्तों मन्नार की खाड़ी है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों 36 द्वीप समूह है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है? तो 7 है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों? तो बिहार है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो ये जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो ये काजीरंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये दोस्तों गुजरात की है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो दार्जिलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो ये है दोस्तों दक्षिण पठार बना है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो ये दोस्तों मालवा की है, ऑप्शन मालवा पठार, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थित है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर इसका, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चार्नोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टरजाइट पत्थर और खोंडालाइट और मेटामॉर्फिक उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये दोस्तों शिवालिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील
केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? ये दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका परतदार पर्वत का उदाहरण, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह में है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल है? तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाक चरण मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत में अलग स्थित है? तो वो जो है दोस्तों आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो ये आपका नुब्रा घाटी के निकट, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? ये जो है दोस्तों मरीना बीच, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? ये दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों ये आपका अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? तो ये दोस्तों कौन सी है? तो ये आपका काराकोरम, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? ये दोस्तों त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये दोस्तों अरावली है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो ये दोस्तों विंध्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो उत्तर के दक्षिण के क्रम में लिखने बोला जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले जो भुवनेश्वर, उसके बाद हो जाएगा आपका हैदराबाद, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद कोचीन, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो आपका सैडल चोटी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत और खालिस्तान के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, खालिस्तान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो वो दोस्तों दिहांग महाखंड है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है। तो कितना है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो ये दोस्तों 3.28 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है दोस्तों? तो भारत और चीन को, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो ये दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, थाल भोर तथा भाल घाटियाँ में दर्रे हैं। तो ये दोस्तों पश्चिम घाटियाँ, ऑप्शन ये हो जाएगा, पश्चिम घाटियों में दर्रे, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि 28 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा खालिस्तान अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो ये दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा कितनी है? तो ये जो है दोस्तों आपका 3200 किलोमीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तट खालिस्तान अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। ये दोस्तों अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं? तो ये दोस्तों 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? तो गोंडवाना का था, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है? तो ये जो है दोस्तों किस शहर से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये दोस्तों ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है? तो त्रिकोणाकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के भूभाग के क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो ये दोस्तों 3.28 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, शिवालिक की ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियां कंकड़ जमा करती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? भाबर कहा जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो शिवालिक, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? ये दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भाग में है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है? तो ये दोस्तों विंध्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो पंजाब के मैदान के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख भूगर्भीय कुआं विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला है? तो ये हिमालय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये है दोस्तों 5 राज्यों, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो ये दोस्तों असम हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो ये दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पालाघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका
तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है टंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो ये जो है आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोआब के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकानियोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ये अरावली हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम दोस्तों पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये दोस्तों सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये जो है दोस्तों आपका दमन से गोवा तक, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख एस्चुएरी है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी? इसका आंसर पेरियार हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये दोस्तों बेतवा नदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वो दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है क्योंकि? तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ये है दोस्तों घाघरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? तो देवप्रयाग, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका कावेरी नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो ये कावेरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है, तो ये दोस्तों महानदी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ये दोस्तों राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सिंध नदी का उद्गम होता है, ये दोस्तों कैलाश पर्वतमाला से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये दोस्तों सोन नदी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों? तो ये ताप्ती नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है?
तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दोस्तों। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु दोस्तों नासिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये ताप्ती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों? ये आपका दिहांग नदी के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? ये नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख विलांसंग बनाती है? तो इसका आंसर दोस्तों नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, नर्मदा। नेक्स्ट है गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो सोन नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो नर्मदा नदी के संबंध में। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है दोस्तों? तो ये आपका चमायुंग डुंग से निकलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो ये दोस्तों चीन, भारत और बांग्लादेश को पार करती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है, तो वो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो वो कावेरी को, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो क्या नाम हो जाता है दोस्तों? तो पद्मा नाम हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, वो लूनी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका कोसी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो ये आपका अमरकंटक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं नदियां हैं, देखिए। तो पहला है गोमती, तो गोमती का हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, गोमती का लखनऊ। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का गुवाहाटी। उसके बाद आपका है गोदावरी, गोदावरी का हो जाएगा आपका तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। उसके बाद आपका बच गया क्या? कावेरी नगर, कावेरी नगर हो जाएगा आपका कावेरी नगर, गोदावरी जो है दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? गोदावरी का हो जाएगा राजमुंद्री, और कावेरी का हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं शहर नदी। तो शहर है दोस्तों, दूसरा तरफ नदी है। देखिए पहला है जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद पेरिस, पेरिस जो है आपका ये सीन नदी के किनारे है। लंदन, लंदन जो है दोस्तों आपका ये है थेम्सकूट नदी के किनारे। उसके बाद लाहौर, लाहौर आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कूट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है।
नेक्स्ट है कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, सहायक नदी और मुख्य नदी है। तो सहायक नदी और मुख्य नदी है दोस्तों, तो देखिए चंबल जो है नर्मदा है, ये आपका सही नहीं है। सोन और अमना ये सही है, और मानस का ब्रह्मपुत्र उपयुक्त में से किस जोड़े किन जोड़ों का सही मेल बैठता है? तो पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है आपका सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है, तो वह कौन सा नदी है दोस्तों? तो सतलज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल जो है महानदी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है दोस्तों? ये आपका चिल्का झील, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो ये है आपका दोस्तों उड़ीसा में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कटक है, तो लोक कटक एक क्या है दोस्तों? लोक कटक एक झील है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पुलिकट, पुलिकट जो है दोस्तों, पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे है? तो वो आपका पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। और वुलर झील, वुलर झील जो है कश्मीर कूट में है, सॉरी वुलर झील जो है कश्मीर में है। सांभर झील जो है दोस्तों तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर जो है दोस्तों वो तिब्बत में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो गोरशोप्पा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जोग प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जोग प्रपात कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गोरशोप्पा जोग प्रपात किस नदी जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो ये आपका शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका भाखड़ा बांध है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर ढूंढिए। सूची 1 सूची 2 ताप बिजली संयंत्र और उसका स्थिति है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला है आपका कहलगांव, कहलगांव जो है वो कहाँ पे है? ये आपका बिहार में, सॉरी कहलगांव जो है दोस्तों ये बिहार में। उसके बाद आपका हो गया फरक्का, फरक्का जो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका हो गया रामागुंडम, रामागुंडम जो है आंध्र प्रदेश, सॉरी रामागुंडम आंध्र प्रदेश। गंधार, गंधार जो है वो है आपका गुजरात, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कूट के अनुसार। नेक्स्ट है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं, बांध नदी। तो चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो गांधी सागर, गांधी सागर जो है वो ये आपका हो जाएगा
चंबलकुट। उसके बाद है जय कावाड़ी। जय कावाड़ी जो है दोस्तों वो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी हो जाएगा। टेहरी जो है वो आपका भागीरथी नदी हो जाएगा। तो कूट के अनुसार ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? किस लिए किया गया दोस्तों? तो उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो बांध और नदी दिया हुआ है, देखिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। फरक्का जो है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका है गंगा नदी। और टेहरी जो है वो आपका भागीरथी। थीन जो है, थीन आपका हो जाएगा रावी। नागार्जुन जो है वो हो गया कृष्णा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में, परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? तो कावास गुजरात, ये जो जोड़ा है वो सही है। नेक्स्ट, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। तो कौन सा बांध है दोस्तों सबसे ऊंचा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रंजीत सागर बांध। नेक्स्ट है, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित है। बांध और राज्य, तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों, बांध और किस राज्य में है। तो ये जो है आपका तुंगभद्रा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। ये जो है कर्नाटक में है। उसके बाद आपका हो गया तुंगभद्रा जो है दोस्तों वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। तुंगभद्रा जो था दोस्तों वो आपका कर्नाटक ही होगा इसका आंसर, कर्नाटक। उसके बाद है लोअर भवानी, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इदुक्की बांध जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा केरल में। नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कूट के अनुसार इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित है। बांध और राज्य का नाम दिया हुआ है, उसको मिलाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। हीराकुंड दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद आपका मेटूर जो है वो हो जाएगा तमिलनाडु में। महानदी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अलमाटी हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन बी हो जाएगा कूट के अनुसार इसका आंसर। नेक्स्ट है, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भूटान में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बांधों और नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। बांध और नदी, तो चलिए इसका जोड़ा हम लोग बनाते हैं। उकाई जो है दोस्तों किस नदी पर है? उकाई जो है आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। उसके बाद राणा प्रताप सागर, ये आपका यहाँ पे सी होगा दोस्तों, डबल डी दे दिया तो सी होगा। उकाई जो है आपका हो जाएगा ताप्ती। उसके बाद फिर राणा प्रताप जो है वो आपका हो जाएगा चंबल।
उसके बाद फिर थीन जो है वो आपका हो जाएगा रावी नदी, और हीराकुंड जो है दोस्तों वो हो जाएगा महानदी। कूट के अनुसार ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतुसमुद्रम किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो ये मन्नार की पहाड़ खाड़ी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ये दोस्तों ईडन नहर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? तो ये इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है दोस्तों? तो ये राजस्थान को। नेक्स्ट है, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है दोस्तों? तो भागीरथी नदी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो उकाई परियोजना गुजरात में है, ये जो है दोस्तों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो परियोजना है दोस्तों कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो ये दोस्तों इडुक्की हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों मणिपुर में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये चैनब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो ये दोस्तों कोसी नदी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है हुआ है दोस्तों? तो ये आपका महानदी। नेक्स्ट है, भारत में ताज़े पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका वूलर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु और केरल से। नेक्स्ट है, अलमती बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता है? किसका मेल नहीं बैठता है दोस्तों? तो टेहरी जो है जमुना है, ये मेल नहीं बैठता है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो ये आपका शिव समुद्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है? ये दोस्तों कोसी है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो रावी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? वो दोस्तों दामोदर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, चूखा पावर प्रोजेक्ट चूका बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? तो भूटान में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर, इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है?
तो ये दोस्तों सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट है वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना है? तो ये दोस्तों गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये दोस्तों दामोदर नदी पर हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है दोस्तों। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है दोस्तों? तो कावेरी नदी की। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कोसी बांध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बांध और नदियां हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो हीराकुंड जो है दोस्तों वो हो गया आपका महानदी। उसके बाद पोंग डैम जो हो गया वो रावी। उसके बाद आपका हो गया टिहरी डैम हो जाएगा भागीरथी। थिन डैम हो जाएगा ब्यास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है दोस्तों? तो इसका आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है USA की TBA टेनेसे वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? तो दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो ये दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा तुतीकोरिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पतन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख है? तो सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट है मिलान कीजिए पतन राज्य। चलिए दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं। तो भटकल का हो जाएगा आपका कर्नाटक। इसके बाद हो जाएगा आपका एलेपी का हो जाएगा केरल। कक्कीनाड़ा का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसको एक बार फिर से मिलान करते हैं दोस्तों। भटकल का हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उसके बाद आपका एलेपी का हो जाएगा केरल। फिर हो जाएगा आपका कक्कीनाड़ा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो मुंबई हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो ये दोस्तों गोवा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये दोस्तों कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी तट पर स्थित पतन, ये दोस्तों पारादीप और हल्दिया हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो ये दोस्तों कांडला, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह है दोस्तों? तो 12 है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है?
तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये आपका महानदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये दोस्तों इंद्रावती हो जाएगा। नेक्स्ट है फरक्का बैराज भारत तथा किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों चिनाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों गंगा नदी को। नेक्स्ट है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा सही जोड़ा है दोस्तों? कवास गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये केमांगडुंग है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये दोस्तों पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो ये दोस्तों टिहरी बांध है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी है? तो वार्षिक वर्षा में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है दोस्तों गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो ये दोस्तों वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो कौन सा नदी है दोस्तों? तो वो गंगा नदी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलवन ताजे जल का स्रोत संसाधन नहीं है? तो वो अमना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है? तो वो नर्मदा नदी के बीच। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का है। नेक्स्ट है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? तो वो दोस्तों विशाखापत्तनम है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो ये दोस्तों लूनी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है दोस्तों आपका मंडोवी नदी पर है, मांडोवो नदी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें, एक्स वाई। तो देखिए दोस्तों पहला है कृष्णा, चलिए इसे मिलान करते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है दोस्तों? तो ये नदीय बंदरगाह का उदाहरण, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वूलर झील है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो ये दोस्तों
ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सूखा वर्ष कहते हैं वर्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये भारी जल संयंत्र के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? तो सतलज नदी से। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है तो कितना है दोस्तों? 1 है। संख्या 1 है। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताएं। तो वेम्बानाथ झील हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, वेम्बानाथ झील। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये नुब्रा नदी का। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि होंग हो चीन का शौक है तो बिहार का शौक कौन सा नदी है दोस्तों? तो कोसी नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो ये दोस्तों जमुना, सियांग, आरलुंग, जांगबो, मेघना और चेसंगपो। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्व भारत में खालिस्तान सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है तो वो आपका लोकटक झील है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ये दोस्तों दामोदर घाटी। इसका आंसर हो जाएगा सांविधिक निकाय। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तो सांगपो है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सा है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट है, कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, तिरछी और साइडवेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? पार्श्विक संरक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है दोस्तों? तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो ये दोस्तों सतलज नदी से आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? तो ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगमय बनाना। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हो जाएगा अम्बाला। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? तो वो वेम्बनाथ झील है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है दोस्तों? तो ये देवप्रयाग। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका कावेरी है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो ये आपका ताप्ती नदी या फिर तापी नदी।
नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये आपका सतलज नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट है गुरु जल हैवी वाटर का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका साबरमती नदी के तट पर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, तो ये दोस्तों पद्मा नाम है। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये आपका सतलज नदी, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ये दोस्तों कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है मटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था, ये आपका काडला बांध हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है दोस्तों, तो ये आपका कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है दोस्तों, तो ये आपका 20%, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका महासागरीय धाराएं का। नेक्स्ट है मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों मुंबई पवनाभिमुखी है इसलिए, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है, तो 15 जुलाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वो आपका कश्मीर और लेह में। नेक्स्ट है किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है, तो 10वीं से 20वीं जून, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो ये दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है, तो ये दोस्तों खरीफ फसल, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी छोर टिप पर, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो ये दोस्तों 126, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह दोस्तों प्रति पवन पार्श्व में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ पे होती है दोस्तों,
इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो है दोस्तों वृष्टि। नेक्स्ट है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो खासी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है, तो ये आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है, विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट अखबारी कागज़ निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता है दोस्तों, तो ये आपका शंकु वृक्षी वन से आता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है, तो ये दोस्तों मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों वो आपका वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है, वो दोस्तों गिबन है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो मैंग्रोव कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, तो ये दोस्तों 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है, ये दोस्तों उत्तराखंड के, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, तो कौन सा जाति है दोस्तों, यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है दोस्तों, तो पौधों का संरक्षण से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, वन रोपण प्रक्रिया है, तो वन रोपण प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो ये पेड़ लगाने की, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, तो ये दोस्तों केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये दोस्तों खासी में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, तो ये दोस्तों अल्पाइन घास स्थल। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए, ये दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है, दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है दोस्तों, तो 23%, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे सूखा भाग है, भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है, तो उत्तरी पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदरवन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ये आपका दोस्तों पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, चंदन हो जाएगा इसका आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? ये दोस्तों पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्मी के महीने, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा या फिर प्रिंट किया जाता है दोस्तों? तो पुणे में। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका शिमला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है तो कितना है दोस्तों? 25% से कम। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका शिमला में स्थित है, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।